प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सोनीपत को कमिश्नरी के ऐलान के बाद आईपीएस अधिकारी बी सतीश बालन ने सोनीपत में पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला है और पहले दिन ही एक्शन मोड में नजर आए हैं। सतीश बालन ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखना पहली प्राथमिकता होगी। हरियाणा समेत अन्य कई राज्यों में क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी सोनीपत से ही निकले हुए हैं। सोनीपत में गैंग भी काफी बनी हुई है और ऐसी गैंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2014 में जिस प्रकार से सोनीपत की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार किया था, एक बार फिर सोनीपत में अपने उसी अंदाज में नजर आने वाले हैं। बी सतीश बालन ने कार्यभार संभालने के दौरान कहा, सोनीपत में पहले भी एसपी के तौर पर कार्य कर चुके हैं। कार्यभार संभालने के दौरान उन्होंने कहा, सरकार की महत्वपूर्ण पहल को लेकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता रहेगी। NH 44 और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कमियों को दूर किया जाएगा ताकि शहर में किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति न बन पाए। उन्होंने बताया कि सोनीपत दिल्ली NCR से सटा हुआ है और कहा कि अभी तक STF का भी कार्यभार उन्होंने संभाला है। हरियाणा समेत अन्य कई राज्यों में क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी सोनीपत से ही निकले हुए हैं। सोनीपत में गैंग भी काफी बनी हुई है और ऐसी गैंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि जनता के सहयोग से सारा कार्य किया जाएगा। नया कमिश्नरेट लागू होने से नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। वहीं इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी और ऐसे में काफी चैलेंज रहेंगे। आइए सुनते हैं सोनीपत के पुलिस कमिश्नर IPS सतीश बालन को। आज सोनीपत का कार्यभार संभाल लिया है, क्या कहेंगे, किस प्रकार की प्राथमिकता है सोनीपत में जो रहने वाली हैं, खासतौर पर कराई में जो है दिल्ली NCR से सटा हुआ सोनीपत है। जी सो यहाँ के अहमियत समझते ही मतलब ये जो पुलिस कमिश्नरेट सरकार ने बनाए हैं और मैं कल इसका कार्यभार संभाला हूँ और जैसे पहले भी मैं यहाँ पे SP के तौर पे काम किया हूँ। सबसे पहले तो जो सरकार का जो एम्फेसिस है सो वुमेन सेफ्टी पे है, उस पे पूरे ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि शहर की और जो NH के जो ट्रैफिक है वो सुधारा जाएगा। उस पे जो भी कमियां हैं, उस पे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके जितने भी उस पे सुधार ला सकते हैं वो लाया जाएगा। और ये सोनीपत में ये भी है कि दिल्ली NCR के साथ लगा हुआ है और मैं STF का भी कार्यभार संभाल रहा था अभी तक। उस पर भी ये देखने में आया कि काफ़ी जो आसपास की स्टेट्स में भी जो क्राइम कमिट कर रहे हैं उनमें से काफ़ी क्रिमिनल्स जो है वो सोनीपत से निकले हुए हैं और यहाँ पे भी गैंग्स काफ़ी बने हुए हैं। तो उन पे सख्ती की जाएगी, उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको उन क्रिमिनल एलिमेंट्स को काबू किया जाएगा, कंट्रोल में लाया जाएगा। ये टू स्टार्ट विथ ये है और उसके ये जनता के परसेप्शन से ये सारा काम करना पड़ेगा एज कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे। और इसके अलावा नया कमिश्नरेट है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और सिस्टम्स बिल्ड करना, इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना, वो भी मेरी जिम्मेवारी होगी। वो भी बड़े सामने एक चैलेंज है, चुनौती है, उसको भी पूरी तरह से निभाया जाएगा। सर, 2014 का दौर जो है लोग आज भी याद करते हैं जब ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से सुधारा गया था। क्या इस प्रकार की प्राथमिकता एक बार फिर देखने को मिलेगी यहाँ सोनीपत? ज़रूर मिलेगी और जनता की जो टाइम है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक मिनट किसी के कमी के कारण, किसी के काम ना करने के कारण, किसी का अगर टाइम ख़राब होता है तो वो अच्छी बात नहीं है, वो व्यवस्था के बारे में अच्छा नहीं बोलता है। सो सबकी जनता के जो शहर के जनता के जो समय ख़राब ना हो उसके हिसाब से मतलब ट्रैफिक का व्यवस्था ज़रूर सुधारा जाएगा। सर, पहले उस वक्त उतने कम रिसोर्स में अगर हो पाए तो इस वक्त और आसानी से हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, आज भी आपने पूरा हाईवे का निरीक्षण किया है और जायजा भी लिया कुछ थानों का, तो किस प्रकार से आप जो है आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है और क्या कुछ इस तरीके से मौजूद? जैसे वो अभी तो मैं सिर्फ विज़िट कर रहा हूँ कि जस्ट जायजा ले रहा हूँ कि क्या मेरे पास रिसोर्सेस है, कैसे कैसे मैं काम कर सकता हूँ। सो इन अ कपल ऑफ डेज आप सब कुछ देखोगे, जो कुछ भी हमने प्राथमिकता यही है, मैं पहले बता दिया कि वुमेन सेफ्टी एंड ट्रैफिक सबसे पहले इसी पे इम्पोर्टेंस दी जाएगी।
सो उस पर जो कुछ सुधार ला सकते हैं वो सब कुछ लाया जाएगा। गौरतलब है कि IPS बी सतीश बालन 2004 बैच के अधिकारी हैं। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। साल 2014 के पहले सप्ताह से मार्च 2015 के पहले सप्ताह तक के सोनीपत के और SP रह चुके हैं। उस दौरान भी सोनीपत की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा में रहे थे और काफी सुधार किया था और हमेशा तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं।